हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 15वें पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ को हमने पहले पढ़ लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज इसी पाठ का हम करेंगे अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है मातुल चंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, बाल गीतम सा अभिनयम सा स्वरम गायत। जो यहाँ पर पाठ में बाल गीत था, जो कविता थी, उसे सस्वर और अभिनय के साथ गाने का अभ्यास करें। अगला जो प्रश्न है वो है पद्यांशान योजयत। यहाँ पर पद्य के अंश हैं, 2 खंड में है, इनको जोड़ना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है मातुल की रसी, तो इसका जो बाकी का अंश है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है और उन्हें मिला देना है। तो इसके आगे का हो जाएगा कथम ना स्नेहम। इन दोनों को मिला देंगे। इस तरीके से ये वाक्य जो है ये पूरा हो जाएगा। ये जो पद्य का अंश है मातुल की रसी कथम ना स्नेहम। अगला है तारक खचितम, तो इसके साथ में यहाँ पर हो जाएगा सित परिधानम। फिर है त्वरितम एहिमाम, तो इसका जो अगला अंश है वो हो जाएगा श्रावय गीतिम। फिर है अतिशय विस्तृत, इसका आगे का अंश हो जाएगा नीला काशः। फिर है धवलम तव, तो इसका आगे का अंश हो जाएगा चंद्रिका वितानम। इस तरीके से इन्हें मिलाएंगे। अगला प्रश्न है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जो हमने पद्य पढ़ा था, जो कविता पढ़ी थी, उसकी कुछ लाइनें यहाँ पर हैं, लेकिन ये अपूर्ण है। तो उस अंश को हमें यहाँ पर भरना है जो लिखा नहीं गया है। जैसे कि पहला यहाँ पर है प्रिय मातुल प्रीतिम, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्धय में। इस तरीके से ये वाक्य पूरा हो जाएगा, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। फिर है कथम प्रयासस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा मातुल चंद्र, कथम प्रयासस्य मातुल चंद्र। फिर है क्वचिद अवकाशः, तो यहाँ पर हो जाएगा न एव दृश्यते, न एव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। फिर है दास्यसि मातुल चंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम, मह्यम दासस्य मातुल चंद्र। फिर है कथम आयासि न गेहम, तो यहाँ पर हो जाएगा भो मम, आयासि न भो मम गेहम। आगे है प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है अस्मिन पाठे कह मातुलः। इस पाठ में मामा कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः। इस पाठ में मामा चंद्रमा है। फिर है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश किस प्रकार का है, तो यहाँ पर उत्तर होगा नीलाकाशः विस्तृतः अस्ति, नीला आकाश बहुत विस्तृत है या फैला हुआ है। अगला प्रश्न है मातुल चंद्रः किम न किरति, चंदा मामा क्या नहीं बिखेरते, तो यहाँ पर हो जाएगा मातुल चंद्र स्नेहम न किरति, चंदा मामा स्नेह नहीं बिखेरते। अगला प्रश्न है किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति। शिशु यानी कि बच्चा चंद्रमा से क्या सुनाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गीतिम श्रावितुम शिशु चंद्रः कथयति, शिशु चंद्रमा से गीत सुनाने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का श्वेत परिधान कैसा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति, चंद्रमा का सफेद परिधान या वस्त्र तारों से भरा हुआ है। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें कि हमें संबोधन में परिवर्तित करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है चंद्रः, तो चंद्रः शब्द को संबोधन में परिवर्तन किया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया चंद्र।
इसी तरीके से अगला है शिष्यः, तो ये हो जाएगा शिष्य। फिर है गोपालः, तो ये हो जाएगा गोपाल। अगला है बालिका, तो बालिका का यहाँ पर हो गया है बालिके। इसी प्रकार से प्रियमवदा है, तो प्रियमवदा का हो जाएगा प्रियमवदे। लता है, तो इसका हो जाएगा लते। इसी प्रकार से अगला है फलम, तो फलम का हो जाएगा फल। इसी प्रकार से मित्रम, मित्रम का हो जाएगा मित्र। पुस्तकम, पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तक। फिर यहाँ पर है रवि, तो रवि का संबोधन में जब परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा रवे। इसी तरह से यहाँ पर है मुनि, तो मुनि का हो जाएगा मुने। कवि ही है, तो इसका हो जाएगा कवे है। इसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण है साधु, तो साधु का जब हम संबोधन में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा साधो। फिर यहाँ पर है भानु, तो इसका हो जाएगा भानो। पशु, इसका हो जाएगा पशवो। फिर है नदी, नदी का संबोधन में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा नदी। जो बड़ी की मात्रा थी ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर है देवी, तो देवी का होगा देवी। मानिनी है, तो ये हो जाएगा मानिनी। अगला प्रश्न है मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके लिए कुछ अव्यय पद यहाँ पर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़ना है और उचित अव्यय पद को यहाँ से चुनकर इसे भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला वाक्य है जगन्नाथपुरी अस्ति, तो यहाँ पर अव्यय पद है कुतः, कदा, कुत्र, कथम, किम। तो यहाँ पर उचित अव्यय पद हो जाएगा कुत्र। कुत्र यानी कि कहाँ, जगन्नाथपुरी कहाँ है, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। अगला है त्वम पुरीम गमिष्यसि, तो इस वाक्य के लिए उचित अव्यय पद होगा कदा। कदा का अर्थ होता है कब। तुम पुरी कब जाओगे, त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि। फिर है गंगा नदी प्रवहति, इस वाक्य के लिए उचित पद होगा कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। गंगा नदी कहाँ से बहती है, गंगा नदी कुतः प्रवहति। फिर है तव स्वास्थ्यम अस्ति, तो यहाँ पर उचित अव्यय पद होगा कथम। कथम का अर्थ होता है कैसा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। अगला है वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति, तो यहाँ पर उचित शब्द होगा किम। किम का अर्थ होता है क्या, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत। यहाँ पर हमें कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनका तत्सम शब्द लिखना है। पहला यहाँ पर है मामा, तो मामा का तत्सम हो जाएगा मातुल। फिर है मोर, मोर का हो जाएगा मयूरः। तारा, तारा का होगा तारकम। फिर है कोयल, कोयल का तत्सम शब्द होगा कोकिलः। अगला है कबूतर, कबूतर का तत्सम शब्द होगा कपोतः। इस प्रकार से यहाँ पर इनके तत्सम शब्द लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पाठ 15 का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। होपफुल कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।